हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर्म क्लासेज, अक्षय क्लासेज। जो आपका पेपर 4 है एजुकेशन गाइडेंस काउंसलिंग, तो ये उसी का, जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप से काफ़ी क्वेश्चन, ज़्यादा फंस नहीं रहे हैं, ना ही जी नोट से फंस रहे हैं। तो स्टूडेंट बहुत परेशान है कि ऑब्जेक्टिव से फंस नहीं है तो कैसे करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव, इसलिए मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप की वीडियो लाई हूँ आपके लिए, तो आप इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो इससे आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे फंसने के चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं निर्देशन का क्या आता है। निर्देशन की प्रमुख विशेषताओं पर क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। तो कुछ फैक्ट हैं जो मैंने अंडरलाइन हाईलाइट करे हैं, तो वो आप अब इसको देखिए। तो ये है निर्देशन का अर्थ। निर्देशन का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि निर्देशन का अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शन करना है, निर्देशन करना है, संकेत करना है। तो ये तीनों होते हैं, तो आप इसको देखिएगा। फिर है निर्देशन के 3 अर्थों से लिया गया है। 3 अर्थ कौन कौन से? ये देखिएगा आप। तीनों अर्थ व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति की सेवा के रूप में दी गई सहायता, विशेष अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में, शिक्षा की उपक्रिया के रूप में। फिर है निर्देशन का लक्ष्य व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना, व्यक्ति को संपूर्ण विकास ही निर्देशन का कार्य है। फिर निर्देशन की परिभाषा जरूर देखिएगा। कथन आ रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि कि किसने दिया है, तो जोन्स के अनुसार है व्यक्तिगत सहायता। आप इसको मतलब एक पर्टिकुलर शब्द पकड़ लीजिए कि जोन्स ने व्यक्तिगत सहायता, जोन्स व्यक्तिगत सहायता, आप ऐसे याद कर लो तो आपको कथन याद रहेगा। जैसे प्रोक्टर का है, तो जो व्यक्ति स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में संवर्धन करने के लिए दी जाती है। फिर है एम्प्यूटर ने निर्देशन की एक ऐसी निरंतर क्रिया है। हस्बैंड के अनुसार भावी जीवन, ऐसे पढ़ लो आप, हस्बैंड भावी जीवन, तो आपको ये कथन याद रहेगा। कोठारी शिक्षा आयोग ने क्या कहा है कि निर्देशन शिक्षा का अभिन्न अंग है। फिर निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय लेने को में व्यक्ति की सहायता करता है। फिर है निर्देशन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? निर्देशन व्यक्ति को अपने वातावरण के संयोजित करने में सहायता प्रदान करता है। निर्देशन वे प्रक्रिया जो व्यक्ति को उचित अवसर के लिए उचित स्थान और उचित समय पर उचित ढंग से सहायता करती है। निर्देशन व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए विशिष्ट और समान सेवा प्रदान करती है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर केंद्रित करता है। निर्देशन मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। निर्देशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निर्देशन व्यक्ति की रुचि, क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। निर्देशन मनुष्य को आत्मविकास की ओर अग्रसर करता है। निर्देशन सामान्यीकृत और विशिष्ट प्रक्रिया है। तो आप इसको ज़रूर एक नज़र जरूर मारिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैं जल्दी आपको करा रही हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। इसलिए आप इसका अगर इस वीडियो पर एक नज़र भी मारोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होएगा आपके लिए। कल के पेपर में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। निर्देशन के विषय क्षेत्र क्या है? विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ऐसे आ सकता है निर्देशन का क्षेत्र कैसा है, विषय क्षेत्र कैसा है, व्यापक है। तो कौन कौन सा? व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन जो मैंने अंडरलाइन करी है वो आप जरूर पढ़ेगा, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी, घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन। फिर नेक्स्ट है अवकाश तथा मनोरंजन संबंधी निर्देशन, लिंग संबंधी निर्देशन, नागरिकता संबंधी निर्देशन, आध्यात्मिक निर्देशन, नैतिक और धार्मिक निर्देशन। फिर है निर्देशन के महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये मैंने हाईलाइट करा, ये पॉइंट जरूर पढ़ेगा आप लोग। फिर है आपका फोलिक नामक विद्वान के अनुसार निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारी को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करना है। कौन कौन सी है? निर्देशन कार्यक्रम शिक्षकों और विद्यार्थियों को समझने में सहयोग देता है। ये कार्यक्रम अध्यापकों को स्थित परीक्षण की सेवाएं प्रदान करता है। अध्यापकों द्वारा सुझाएगा निर्देशन की आवश्यकताओं वाले बालकों को निर्देशन सेवा प्रदान करता है। फिर है ये कथन देखिएगा, NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तिका स्कूल में निर्देशन में बाकर मेहंदी ने निर्देशन का निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। तो ये उद्देश्य जरूर देखिएगा जो हाईलाइट करें मैंने। फिर है निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? निर्देशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? निर्देशन की प्रक्रिया बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया में सिद्धांतों की संख्या को निश्चित नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया को अत्यंत लचीला माना गया है। फिर क्रो की डेफिनेशन ये देखिएगा। क्रो एंड क्रोग ने निर्देशन के 14 सिद्धांतों को उल्लेख किया है। लॉफिर और टसेल ने भी 14 सिद्धांत भी बताए हैं। हफरी और टसेल के अनुसार निर्देशन 7 प्रमुख सिद्धांत हैं। जॉन के सिद्धांतों की संख्या 5 बताई है। तो ये जरूर देखिए किसने कितने सिद्धांत बताए हैं पूरा। फिर नेक्स्ट है निर्देशन सेवाएं प्रदान करते समय व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखना, सभी व्यक्ति को औसत एवं सामान्य मानना, निर्देशन सेवाएं कार्य करने वाले व्यक्ति को विशेष प्रशिक्षण देना, निर्देशन सेवाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान देना, निर्देशन व्यक्ति को अपनी समस्याओं में सह निर्देशन करने की योग्यता विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है व्यक्ति के महत्व की प्रतीक्षा की स्वीकृति, निर्देशन कार्य में व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि रखनी चाहिए। निर्देशन प्रक्रिया में से संबंधित विभिन्न कार्यकर्ताओं के कार्यों में समन्वय। फिर जो मैंने अंडरलाइन करी हुई है ये भी आप पढ़िएगा। फिर है 9 नंबर, निर्देशन कार्यकर्ता को आवश्यक गोपनीयता बनाए रखकर नैतिक आचरण संहिता का पालन करना चाहिए। निर्देशन सेवा पर्याप्त आंकड़ों में वस्तुगत अध्ययन तथा पर्याप्त विश्लेषण पर आधारित हो।
फिर है निर्देशन व्यवस्था में समाज एवं व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकने कुछ लचीलापन होना चाहिए। समकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में निर्देशकों को परिचित होना चाहिए। निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर है आपका निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, तो शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता पाठ्य विषयों का चयन करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1990 में इस बात की आवश्यकता बल दिया। पाठ्यक्रम कुछ विषय अनिवार्य होने चाहिए। अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए, विद्यार्थियों की संख्या निरंतर वृद्धि के लिए, अपव्यय और अवरोधन की समस्या को हल करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विविधता के लिए, पिछड़े हुए बालकों में प्रतिभाशाली बालकों के निर्देशन के लिए। फिर है व्यवसायिक ज्ञान के लिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए निर्देशन की आवश्यकता। फिर सामाजिक दृष्टिकोण में निर्देशन की आवश्यकता है। स्त्रियों के नौकरी में समायोजन करने के लिए, अवकाश में सदुपयोग करने के लिए, नागरिकता की समस्या नियंत्रित करने के लिए, सामाजिक नैतिक और धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन के कारण, घर एवं परिवार की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जरूर पढ़िएगा। पारिवारिक और सामाजिक तनाव दूर करने के लिए समय उद्योग की परिवर्तित दशा है, उचित नियोजन की आवश्यकता है। फिर आपका प्रश्न नंबर 5, व्यवसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन पर प्रमुख रखता है, स्पष्ट कीजिए। तो निर्देशन की संपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी शिक्षा तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वे व्यक्ति के जीवन के व्यावसायिक पहलू को अपने अंदर समाविष्ट न करे। फिर शिक्षा के स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन, प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन। फिर आपका माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है। समानता व्यक्ति व्यावसायिक निर्देशन की दृष्टि से माध्यमिक विद्यालय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं सीमाओं का ज्ञान, छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में मानसिक योग्यता से परिचित करना, छात्रों को सही विकल्प चुनने में सहायता। व्यवसायिक निर्देशन चुनने का व्यवसाय में प्रवेश की तैयारी करने में सहायक, छात्रों को सही विकल्प चुनने में सहायता देता है। फिर है कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर व्यवसायिक निर्देशन। तो व्यवसायिक निर्देशन का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। ये लिखा व्यवसायिक निर्देशन क्षेत्र व्यापक, उसकी जो प्रति होती है जटिल होती है। व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि से उपयोग व्यवसायिक निर्देशन सुलभ होना चाहिए। व्यवसायिक निर्देशन आवश्यकतानुसार निर्देशन के अन्य क्षेत्रों से भी संबंध स्थापित करता है, जैसे शैक्षिक व्यक्तिगत निर्देशन से पूर्णतः पृथक माना जाता है। इसी प्रकार व्यवसायिक निर्देशन व्यवसायिक शिक्षा भी एक दूसरे से संबंधित है। मायस का कथन है, ये जरूर पढ़िएगा। व्यवसायिक निर्देशन एक निरंतर चलने वाला द्वि प्रकार है। गतिशील एवं क्षेत्र के व्यापक होने के कारण व्यवसायिक निर्देशन एक जटिल प्रकार है। मानवीय व्यक्तित्व की जटिलता और तेजी से जटिल होते हुए परिवर्तित होते हुए कार्यक्षेत्र इस जटिलता के कारण है। फिर निर्देशन की परिभाषाएं कुछ दी हुई हैं, 2 परिभाषाओं को लेके तो परिभाषा जरूर पड़ेगा। जोन्स के अनुसार है निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। प्रोक्टर ने बोला है स्कूल या उसके बाहर के वातावरण समझन प्रक्रिया करने के लिए दी जाती है। एप्रियम ने वह निर्देशन की निरंतर प्रक्रिया है। हस्बैंड के अनुसार भावी जीवन के लिए तैयार करता है। कोठारी शिक्षा आयोग, वही पीछे वाला है क्वेश्चन है। तो ये देख लेते हैं निर्देशन और शिक्षा में कौन कौन से अंतर हैं। निर्देशन और शिक्षा में कौन कौन से मुख्य अंतर हैं। शिक्षा एक विस्तृत शब्द है। जन निर्देशन उसका एक भाग मात्र होता है। सभी प्रकार निर्देशन शिक्षा, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती। शिक्षा के अंदर समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया था, परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंदर व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया था। जोन्स का मत है, जोन्स का मत कथन जरूर देखकर, निर्देशन विशिष्ट प्रकार की सेवा नहीं जो केवल विद्यालयों के कार्यों से संबंधित हो। ये एक ऐसी सेवा है जिसका उपयोग किसी भी शिक्षण की परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा के अंदर मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है, परंतु निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके उसको सहायता प्रदान की जाती है। वास्तव निर्देशन शिक्षा दर्शन की उपज है। फिर निर्देशन के कार्य क्या क्या है। निर्देशन कार्य में निर्देशन व्यक्ति से निहित सजीव तथा क्रियात्मक शक्ति विकास का कार्य करता है। तो ये पॉइंट हाईलाइट जो किया है मैंने जरूर देखेगा। फिर ये सब कार्य हैं, इसके कौन कौन से हैं एक नज़र मार लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट हाईलाइट किया है। फिर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ पढ़ेगा। फिफ्थ है व्यवसायिक क्षमताओं के विकास का कार्य, उपयोग विषय के चयन में सहायता, कक्षा कक्ष व्यवहार के विकास का कार्य, शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने कार्य, विद्यालय के अनुगतिविधि के विकास हेतु कार्य, भावात्मक और राष्ट्रीय एकता के विकास का कार्य। तो आई होप तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।